100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जिंदगी से मोहब्बत की, दुनिया को सिखाया जिंदगी को जीना कैसे चाहिए, हाउ टू रोमांस विद लाइफ, और शख्सियत का नाम है देव आनंद। दोस्तों, देव साहब आज अगर जिंदा होते तो 100 वर्ष के होते, लेकिन फिर भी उनके हाथों में एक स्क्रिप्ट होती और वो चिंतित होते, विजुअलाइज कर रहे होते कि इसके लिए ये दृश्य कैसा विजुअलाइज कर रहा हूं, कैसे बनाऊं, क्या करूं, क्या न करूं, इसके लिए नायिका कैसी होनी चाहिए, उसकी खोज में निकल पड़ते और सोचते क्या नई लड़की को लेना उपयुक्त होगा। लेकिन सोच के पश्चात निचोड़ यही, आपने भी हमारी तरफ बहुत इंतज़ार किया है कि हम इस क्षण को सेलिब्रेट करें। अगर आज देव साहब जिंदा होते तो ही वुड बी 100 years old। हेमा मालिनी ने देवानंद साहब के साथ करीबन 10 फिल्में की है और देव साहब ऐसा मानते थे कि हेमा मालिनी उनकी लकी मैस्कॉट है। जब भी वो हेमा जी के साथ काम करते थे तो वो फिल्म हमेशा हिट जाती थी। आप उनसे पहली बार कब मिली और आपकी क्या इम्प्रेशन थी उनकी? हेलो, राधे राधे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के इस बहुत ही खूबसूरत एक कार्यक्रम में रवि कामरा जी ने मुझे यहाँ बुलाया है और ये जयपुर देव फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द एवरग्रीन देवानंद सोसाइटी जयपुर, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और राजस्थान तो स्पेशली जयपुर तो मैं आती रहती हूँ कई बार। ऐसा एक वक्त ऐसा आया कि मैं घर भी मेरा यहीं पे बन गया है, इतनी शूटिंग यहाँ पर होती थी। मुझे इस राजस्थान के इस पवित्र भूमि से बहुत ही लगाव है, बहुत प्यार है। आप लोगों ने बहुत प्यार मान सम्मान मुझे दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं कहूँगी कि ये जो राज मंदिर, ये जो थिएटर है, ब्यूटीफुल थिएटर, यहाँ पहली बार बनी थी और मेरी जो फिल्म चरस रिलीज़ हुई थी इसी थिएटर में। तो इस थिएटर में फर्स्ट फिल्म मेरा ही था, मेरा और धर्म जी का, और बहुत अच्छी चली वो पिक्चर। सो मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ से शुरुआत मेरी फिल्म से शुरू हुई और उसके बाद भी मुझे बहुत बार यहाँ आना हुआ, आई हूँ मैं। अभी विश्व मोहन भट्ट जी इतना बड़े कलाकार, बहुत बड़े कलाकार हैं, उनका कार्यक्रम अभी होने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ आपसे बात करने के लिए बुला लिया है। ये थोड़ा सा समय लगा अरेंजमेंट करने में, लेकिन बहुत ही अच्छा, आप लोग बाद में सुनिए ज़रूर। मैं जानती हूँ कि आप मेरे से कुछ बात सुनना चाहेंगे, मैं कुछ कहूँ ज़रूर बोलूँगी मैं। पहले तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैं इस कार्यक्रम में आ रही हूँ। ऐसा लग रहा था मैं जब तैयार हो रही थी इस कार्यक्रम के लिए आने के लिए कि मैं देवानंद साहब को मिलने वाली हूँ उनको। Actually, I'm going to meet him, you know. That kind of a feeling was there because I have done so many films, I have worked with him so many times. तो ऐसा लगा, लेकिन आने के बाद थोड़ा सा दुख हुआ कि it is his centenary celebration. He is no more, he is not in this world. But उनका प्यार, उनकी जो छवि है, वो सब हम सब के दिल में है, उनकी मेमोरीज बहुत है, उनको कितने चाहने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं मुझे मालूम है आप सब बहुत प्यार करते हैं देव साहब से।
हम भी बहुत बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे उनके साथ 10 फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। और मेरी पहली मुलाकात, अभी जो आपने सवाल किया उसका मैं जवाब दूंगी कि मेरी फिल्म सपनों का सौदागर तो रिलीज़ हो चुकी थी। उसके बाद 1-2 और फिल्म मैं करने लगी थी उन दिनों में। उस वक्त मुझे जॉनी मेरा नाम में काम करने का अवसर मिला। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। एक तो राज कपूर साहब के साथ किया, उसके बाद मुझे दे आर त्रिमूर्ति बोलते हैं ना, राज साहब, देवानंद एंड दिलीप कुमार जी। ऑल 3 आर द 3 स्तंभ ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री। और उनमें से 1 से तो शुरू ही किया, एंड सेकंड नहीं, मतलब 3-4 3rd और 4th फिल्म में ये जॉनी मेरा नाम में काम करने का अवसर मिला था। पहला दिन जब मैं उनको मिली थी तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड, वरीड कि हाउ ही इज़ गोइंग टू रिएक्ट, बिकॉज फिल्मों में तो वेरी छुलबुली एंड वेरी जोवियल किस्म का रोल परफॉर्म करते हैं, तो अच्छा ऐसा शायद ऐसा ना हो इन रियल लाइफ। ही मे बी ही इज़ वेरी सीरियस मैन, यू नो, ही मे नॉट बी लाफिंग और एनीथिंग। जैसा मैं गई थी तो हेमा ऐसा जैसा बोला, you know, as if he knows me for a very long time, और बड़े प्यार से उन्होंने बुलाया, and then we are going to do a great films together, and उनके अंग्रेजी तो लाजवाब, उसका स्टाइल अलग है, और ये सब देख के एंड मैं देखती रह गई कि मैं आई एम स्टैंडिंग विथ देव साहब। माई मदर वॉज ए बिग फैन, बहुत बड़ी फ़ैन थी मम्मी, और मेरे घर में भी जितने भी मेरे परिवार के हैं, मेरा मामा जी, मेरा चाचा, माई ब्रदर्स वेर वेरी यंग ऑल्सो, ऑफकोर्स दे वर ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। और बहुत ही खुशी हुई सबको पूरे घर में कि देवानंद के साथ काम करने को मिला। देन माई फर्स्ट फिल्म वॉज जॉनी मेरा नाम। फर्स्ट सीन भी जैसा शुरू हुआ तो आई वॉज लिटिल वरीड कि आई एम वेरी, वो जो सीन शायद आप लोगों को याद होगी, दरवाज़ा खुलते ही मैं देव साहब आते हैं तो आई एम वेयरिंग ए चश्मा एंड इन बेल बॉटम, उन दिनों में जो ड्रेसेस येलो कलर का, ये वो सीन था। देन ही मेड मी वेरी कंफर्टेबल, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी मैं, क्योंकि ही इज़ टू बिग ए पर्सन एंड आई एम जस्ट अ न्यू कमर कमिंग अप इन फिल्म्स, बट ही मेड मी वेरी वेरी कंफर्टेबल। फिर उस पिक्चर में कितने अच्छे अच्छे गाने थे, आपको याद है? पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, है ना? ऐसा लगता है गाना गाते जाओ। और देन ओ मेरे राजा, वो भी कितना अच्छा गाना। एंड देन उन दिनों में गाने के साथ साथ इतना सुंदर फोटोग्राफी होती थी और अलग अलग लोकेशंस में शूटिंग होती थी और गाने इतने बढ़िया बढ़िया गाना। देन दूसरा ओ मेरे राजा की शूटिंग के दौरान वो जो स्काई ट्रॉली में एक किस्सा Yes. हुआ था ना, वो सुनाइए आप। दैट आई थिंक मेनी पीपल नो अबाउट इट। वो राजगीर करके बिहार में शूटिंग हुई थी, तो बिहार तो उस वक्त बहुत, इट वॉज क्वाइट कंफर्टेबल दोज डेज, बट फिर भी बहुत भीड़ आ जाती थी शूटिंग देखने के लिए। और काफ़ी दिन तक वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो उस ज़माने का जो खंडर है अभी, वहाँ पे शूटिंग हुई थी। एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पिक्चरस्टिक, इतना सुंदर था। एंड फाली मिस्त्री वॉज द कैमरामैन, ही डिड ए वंडरफुल जॉब। बाद में तो मालूम पड़ा वहाँ पे एक सीन था कि रोप चेयर था उसमें जाने का, तो उसमें ऐसा सीक्वेंस ऐसा था कि ही सिटिंग ऑलरेडी एंड मुझे जाके आई हैव टू सिट इन अनदर वन, बट बिकॉज आई कुड नॉट कैच दैट, ही मेक्स मी सिट ऑन हिज लैप। So that was very embarrassing for me in real life also, and in that film also I'm feeling very uncomfortable. और ऊपर से क्या होता है, ये जो शॉट शुरू हो गया और वो रोप चेयर चलता जा रहा एंड राइट इन द मिडल ऑफ द स्काई इट गॉट स्टॉप्ड, इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गया बोलता है। माई गॉड, आई सेड हाउ देव साहब, आई कांट सिट लाइक दिस। देन आई एम ट्राइंग टू, आई डोंट वांट टू पुट माई होल वेट ऑन हिज लैप, यू नो. So how honest, so it was very very uncomfortable and नहीं, very. और आप बहुत डरे भी हुए थे क्योंकि इतना ऊंचा था। Yeah, तो I उन्होंने can't कहा jump down. नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, मेरी आंखों में देखो। It was very, I mean that was very interesting thing happened, and then उसके बाद बहुत सारे उस पिक्चर के गाने थे, बाबुल प्यारे,
एंड देन चुप चुप मीरा रोए, एंड देन नफरत करने वालों की, एक एक गाने इतने अच्छे अच्छे थे, एंड इट वाज रियली, आई थिंक कल्याण जी आनंद जी ना म्यूजिक। और जॉनी मेरा नाम ने बहुत ज़्यादा सक्सेस देखी। इट वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस एट दैट टाइम, जॉनी मेरा नाम, एंड वॉज रिलीज एट द सेम टाइम एज मेरा नाम जोकर। या और अनफॉर्चुनेटली वो पिक्चर नहीं चली थी और ये सुपरहिट हो गई। और हेमा जी जो नई नई उभरती कलाकार थी, इमीडिएटली शी वॉज इन द टॉप ब्रैकेट। और शूटिंग के दौरान ही शायद देव साहब वो शूटिंग फॉर तेरे मेरे सपने विद मुमताज़, यस, और उसमें एक रोल था एक्ट्रेस का, जिसके लिए उन्होंने फिर से हेमा जी के साथ साइन किया। और वो छोटा सा रोल था मगर बहुत अच्छा था, और उसमें आपका एक डांस भी बहुत अच्छा था। क्लासिकल डांस था उसमें, बहुत अच्छा था। एंड विजय आनंद वॉज द डायरेक्टर, बिकॉज ऑल द थ्री ब्रदर्स, आनंद ब्रदर्स, दे वर एक्सेलेंट। एक तो देव साहब, एक विजय आनंद साहब, देन चेतन आनंद जी। चेतन आनंद जी के साथ भी काफ़ी पिक्चर की है, देवानंद जी का एल्डर्स ब्रदर। सो बहुत बहुत मौका मिला उन लोगों के साथ, ये तीनों भाइयों के साथ काम करने का, एंड वन इज़ बेटर देन द अदर वन। बट देव साहब इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग, तो ही वांट्स एवरीबडी टू बी ऑन टाइम ऑन द सेट। थोड़ी भी देर से आ गया तो ज़रा, विजयानंद तो टोपी को मुंह में ऐसा लगा के लेटा रहता था, यू नो। सो आई यूज्ड टू फील वेरी स्कैर्ड के, बिकॉज आई हैड 2-3 अदर शूटिंग टू कंप्लीट। तो 2-2 शूटिंग करती थी मैं फिल्म उन दिनों में, क्योंकि काफ़ी फिल्म साइन कर लिया था मुझे, मेरा काफ़ी क्रेज़ हो गया था, लोग साइन करने लग गए, तो सबको डेट देना, एडजस्ट करना, ये सब बहुत कुछ किया। उसमें कभी कभी लेट हो जाता तो दे यूज्ड टू गेट अपसेट, बट देव साहब देखेंगे, एंड ही विल बी ऑलवेज सिटिंग लाइक दिस, ही इज नेवर रिलैक्स्ड, ही इज ऑलवेज रेस्टलेस, ही वांट्स टू बी कंटिन्यूसली वर्किंग एंड नॉन स्टॉप एनर्जी, एब्सोल्यूट फुल ऑफ एनर्जी ही इज। सो उन्होंने तो चलो कम ऑन हेमा, आ गया, कम ऑन लेट्स फिनिश द वर्क, कम ऑन, आज का जो भी प्लान किया हुआ काम ख़त्म करके जाएंगे। सो पहले से कंडीशन डाल दिया कि मुझे पूरा सीन रात कितना भी बजेगा रुकना पड़ेगा और काम करके जाना है, बट इट अ वेरी स्वीट मैनर ही विल टेल मी दैट यू कंप्लीट दिस वर्क। सो आई यूज्ड टू एग्री, यू कैन नेवर डिनाई नथिंग टू हिम, एनीथिंग इज एक्सेप्टेड। So like that he was। कल मैं बॉम्बे में एक फंक्शन था देव साहब के ऊपर, और वहाँ पे चीफ गेस्ट वहीदा रहमान थी। तो वहीदा जी भी देव साहब से 20 साल छोटी है, और आप तो देव साहब से उससे भी ज़्यादा छोटी है। तो वहीदा जी बोल रही थी कि CID के लिए जब उनको शूटिंग शुरू की तो देव साहब को वो देव साहब करके पुकार रही थी, तो देवानंद से, वहीदा डोंट कॉल मी देव साहब, आई फील लाइक अ स्कूल टीचर, कॉल मी देव देव। yes. तो वहीदा जी ने कहा कि नहीं मैं इतनी बदतमीज़ थोड़ी हूँ कि मैं आपको देव करके पुकारूंगी, बट फाइनली ही मेड श्योर दैट वहीदा जी ने उनको देव ही पुकारा। बोला आप क्या पुकारते थे? मैं तो देव साहब ही बोलते थे, सो ही नेवर यूज्ड टू ऑब्जेक्ट टू दैट। हाँ, क्योंकि 1973 में हेमा जी आपने 3 फिल्में की देव साहब के साथ। मैं सोच रही हूँ 3 फिल्में आप देव साहब के साथ कर रहे थे, तो धर्म जी के साथ कब की आपने फिल्म? बैलेंस इज विद हिम। हाँ, जोशीला, शरीफ बदमाश, यस, छुपा रुस्तम। तो मैं भी उस वक्त उभरती जर्नलिस्ट थी, मुझे याद है छुपा रुस्तम की शूटिंग में मैं गई थी। वो शूटिंग का गाना हो रहा था, धीरे से जाना, खटियन में का, धीरे से जाना बगियन में, वो गाना को चेंज करके धीरे से जाना खटियन में जी, ओ खटमल धीरे से जाना बगियन में। तो मैंने so it was very funny, you know। तो मैं इसका शूटिंग जब शुरू किया तो हेमा, इस शेड्यूल में हम एक गाना पिक्चराइज कर रहे हैं, ज़्यादा काम नहीं है, ये जो भी कंटिन्यूटी मेरा ड्रेस है वो पहन के आ जाओ। तो मैं गई थी तो गाना बजाया, तो आई सेड ये क्या खटमल खटमल करके क्या गाना है भाई, व्हाट इज़ दिस? सो आई वाज वंडरिंग कि ये क्या, बट हाउ नाइस। यू, आपको याद है किसी को वो गाना धीरे से जाना? अब याद नहीं है तो आप ज़रूर पिक्चर देखिए और अच्छा भी लगेगा आपको। उन दिनों में अच्छे अच्छे गाने थे, वेरी ब्यूटिफुली संग बाय किशोर कुमार ना, एंड इट वाज लवली पिक्चराइजेशन।
जैसे पल भर के लिए जो कितने आपको याद है वो पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले में एक विंडो से दूसरे में और एक ही शॉट में लिया था वो, ऐसे भी नहीं कि कट कट करके ले रहे हैं। और कुछ 15-20 बार तो उसका रीटेक हुआ, क्योंकि द कैमरा मैन आर्टिस्ट हैव टू सिंक विथ ईच अदर, नॉट ओनली वन आर्टिस्ट, देयर आर टू, देव साहब भी हैं, मैं भी हूँ, और कैमरा मैन ऑल्सो हैज़ टू पिक्चराइज परफेक्टली इन एवरी विंडो, both of us he has to capture, sometimes he has to capture only me, sometimes only him, like that उसको पिक्चराइज करना is very very hard, very difficult, but we did it। इतना रीटेक हुआ, उसके बाद मैं पसीना पसीना हो गए थे महबूब स्टूडियो में, so it was very tough, but still you have to be very smiling, you cannot show that you are tired, you are fed up। उन दिनों में एसी भी नहीं था थिएटर में, स्टूडियो में, आजकल सब एसी स्टूडियो सब हो गया है, so everybody is very comfortable। उन दिनों में जो my time मैं जब जितना फिल्मों में किया, it was a golden period, but without air condition। 75 में शायद अमीर गरीब आई थी, हाँ, और उसके बाद 76 में जाने मन। yes। तो देव साहब ने एक किस्सा मुझे सुनाया था, क्योंकि 75 में उनकी इश्क इश्क आई थी जो सुपर फ्लॉप हो गई थी, और नवकेतन वॉज इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंटेंट्स ने एडवाइस दिया कि एक फ़ॉरेन क्विकी बनाओ। फिल्म इंडस्ट्री में जब कहते हैं कि क्विकी बनाओ, मतलब एक छोटे बजट की फिल्म फटाफट जल्दी से बनाओ। तो उन्होंने जाने मन का प्लॉट सोचा, और उन्होंने कहा हेमा जी को ही लेना है इसमें। हेमा मालिनी वॉज सो बिजी, so he went to meet Jaya Chakrabarti, that is Hema Malini's mother। ये किस्सा उन्होंने खुद सुनाया था। He said she's a very intelligent woman, I told her my company is in problem, I have to make a quickie and it has to be Hema Malini, because if she will agree then I will be able to recover everything। so और जया जी को भी दाद देनी चाहिए कि वो इंसान को परखती थी और किसको कब मदद करनी चाहिए, उनको सही तरीके से हमेशा मदद की थी। जिस तरह से हेमा जी ने कहा कि देव साहब में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी और वो हमेशा सेट पे बहुत ही अलर्ट रहते थे, मीडिया के साथ उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता था, और जब भी हमारे साथ कोई अपॉइंटमेंट फिक्स करनी होती थी, कोई सेक्रेटरी, कोई ऑफिस, कोई ऑपरेटर, कुछ नहीं, उस ज़माने में तो MTNL का काला फ़ोन होता था, वो काले फ़ोन पे खुद फ़ोन करते थे, एंड ही विल से भावना व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, अभी व्हाट एम आई डूइंग टुमारो, यू आर कॉलिंग, आई एम गोइंग टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड कम टू मीट यू। पार्टीज़ में भी बुलाते थे, तो हमेशा अपनी पार्टी में सबसे पहले आते थे और आपको रिसीव करने के लिए तैयार रहते थे, फिर वो स्टार हो या मैं हूँ या कोई भी हो। तो उनमें बहुत सी इतनी खूबसूरत क्वालिटीज़ थी। कुछ एक्टर्स ऐसे होते थे कि आप कौन से अखबार से हो, आपका सर्कुलेशन फिगर क्या है, उस हिसाब से आपको समय दिया जाता था, मगर देव साहब आपकी स्वभाव कैसा है, आपका विचार कैसा है, उस हिसाब से आपसे समय मांगते थे। और बताइए, उसके बाद आई थिंक 76 के बाद एक लंबा गैप आया, और 89 में आपने बहुत अच्छी फिल्म नहीं की, कौन सी थी वो, बोले का बोला, सच्चे का बोलबाला। बट हाउ स्वीट ऑफ यू, यू नो, बाय दैट टाइम देव साहब थोड़े बुजुर्ग हो गए थे, ज़्यादा हीरोइंस उनके साथ काम करने के लिए पसंद नहीं करती थी, मगर आपने उनके साथ 70 to 2000 करते ही गए आप। देव साहब के लिए स्पेशल, आई ऑलवेज, वो जब भी बुलाया, जो भी पिक्चर करने के लिए कहा, आई हैव डन इट। जो भी अगर छोटी सी भी रोल है तो मैंने एक्सेप्ट करके वो किया, बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन। ही सच्चा, उनको देखते ही लगता है, अगर हम कभी काम ज़्यादा करके थक जाते थे तो उस शूटिंग में उनके पास गए, उनके साथ काम करना है, तो यू विल गेट एनर्जी, तो यू हैव टू एक्ट एटलीस्ट कि मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, क्योंकि वो सामने देखेंगे, कम ऑन हेमा, लेट्स वर्क, द वे ही स्टार्ट्स, सो ऑटोमेटिकली हमें इतनी जोश हमारे ऊपर आ जाएगी। तो वी यूज्ड टू वर्क देन। उनके सामने तो कभी हम लेज़ी ऐसा बैठे हैं, खा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है।
You have to be always alert because he's like that. So when he's in front of you, he's the main producer, or sometimes he's the director, and also he's as an actor. We have to cooperate nicely with him. हेमा जी, एक और किस्सा मुझे याद आता है, जब आप भी थे, देव साहब भी थे, आप नई नई राजनीति में आई थी और एक समारोह रखा था हमने बॉम्बे में, जहाँ पे वो चीफ गेस्ट थे, और आई थिंक इट जस्ट गॉट इनटू राज्यसभा. आई थिंक इट वाज विच ईयर, आई डोंट रिमेंबर. 2003. 3. Yeah. एंड देव साहब वाज द चीफ गेस्ट, और उनको आप पर बोलना था. He wished me so much, so nicely. उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, एक दिन वो कैबिनेट मिनिस्टर बनेगी, और अगर वो फोकस करके रहेगी तो प्राइम मिनिस्टर भी बनेगी. I remember that. Yeah. He wished me like that. Poor thing. अच्छा, और मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोग वहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा के ऐसे अच्छी तरह से नहीं मुस्कुरा रहे थे, मगर देखो देव साहब की आंखों में होती है बात. उन्होंने तभी परख लिया था कि हेमा जी राजनीति में सक्सेसफुल रही थी. हमको किसी को नहीं था एक्सपेक्टेशन कि शी इज़ अ ग्रेट सुपरस्टार, but whether she will be able to do the kind of work that is required by a politician. And he was right. And he asked me to, आप कर लेंगे कैंपेन वगैरह करते, do you like it, do you like it? I said yes, I like it, I can do it. So good, I'm so happy. So you've been a good actress for all these years, now be a very good politician also in the politics. So he wished me a lot of good wishes. You know, it's... Yeah. No, of course, I wanted to think of all the songs which we did, no, with him. आप लोगों का कौन सा गाना देव साहब के साथ मेरा वाला, मेरे पिक्चर का कुछ याद है? ओ मेरे राजा. अच्छा, that is the best. Then what about एक शरीफ बदमाश करके एक पिक्चर थी, we did that, शरीफ बदमाश. उसमें था नींद चुरा के रातों में तुमने बातों बातों में देखो फिर बात बदल दी है. वो देखो बात बदलते हो. इनको पूरे याद है गाना. हम फिर बात अब गाइए ना जरा. नींद चुरा के रातों में तुमने बातों बातों में देखो बात बदल दी है, हम फिर बात बदल देंगे, नहीं तो कल भेंगे दिल, ऐसी भी क्या जल्दी है. कितना अच्छा ना. सीधा लड़की इज आफ्टर हिम, नींद चुरा के तुमने बातों बातों में चेंज कर दिया, तो ही से ऐसी भी क्या जल्दी है. वेरी वेरी स्वीट. आई लव्ड दैट सॉन्ग. इट वॉज पिक्चराइज्ड इन दैट कश्मीर में, श्रीनगर. वी वेंट टू पहलगांव, वहाँ पे शूटिंग किया था. आई रिमेंबर माई मदर वॉज ऑल्सो विथ मी. शी वॉज टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ द ब्यूटिफुल सीनरी एंड ऑल दैट. सो लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज आई हैव. देन इन जोशीला फिल्म में हम लोगों ने वहाँ पे शूटिंग किया, दार्जिलिंग में. द दार्जिलिंग वॉज ऑल्सो, एंड ही लव्स टू गो टू हिल स्टेशन एंड शूट लॉट ऑफ फिल्म्स. सो एंड नॉट ओनली माई फिल्म्स, बाकी फिल्मों में भी उनका जितने भी गाने कितने अच्छा है ना, एक एक गाने. लाइक अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं. I know everybody loves to sing that song ना, जहाँ जितने भी देवानंद जी के उम्र के करीब जो हैं, जो भी, I think everybody loves to sing. फूलों के रंग से, दिल की कलम से, रंगीला रे. Yeah. All the songs are wonderful. Yeah. And then of course Guide का such lovely songs. उन्होंने अभी परफॉर्म किया यहाँ. हाँ जी. एक एक गाने देव साहब का बहुत ही, he was so lucky to have such wonderful songs which today we are all याद करके हमें लगता है कि काश देव साहब हो. शायद यहीं पे हैं वो, you know. अगर आप लोग इतने प्यार से उनका इतना अच्छा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, thanks to you for organizing such a beautiful program in memory of देव साहब. It's a great thing. And then पूरा जयपुर के कितने भी देव साहब को प्यार करने वाले,
और ऑल्सो मुझे, तो आप लोग यहाँ पर आए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर में आप आखिरी बार देव साहब को कब मिले? हाँ, आखिरी बार, when was the last time you met देव साहब? I met him when he came home. He used to come home. तो वो बाहर से एंटर करते, हेमा, he will be screaming and coming. तो I know that देव साहब आ गए. So we all used to come running down. अरे, we thought telling also he used to come, you know. Just मैं ऑफिस जा रहा था. I just want to ask you one thing. Tell me. उनका स्टाइल था ना बोलने का. तो he was very keen that my second daughter आहना उनको अपने पिक्चर में लेने के लिए. He was very keen to take her in one of the film. But I told Ahana, he is calling her also. She came and said, Dev Saab, no, I don't want to work in film. She doesn't want to work. But he was very keen to take her in the film. मैं अपना किस्सा सुनाना चाहूँगी जब मैं आखिरी बार देव साहब से मिलेंगी. थोड़ा सा संजीदा है तो प्लीज़ जस्ट बेयर विथ मी. उनकी आखिरी फिल्म के प्रमोशन के लिए उन्होंने समय दिया था अपने PRs वगैरह, और इतनी ज़्यादा अग्रेसिव मार्केटिंग की उनको आदत नहीं थी. तो वो सुबह से इंटरव्यूज़ दे रहे थे. जब तक मैं ऐसे ही उनको मिलने के लिए गई तो मुझे किसी ने कहा कि देव साहब बहुत थक गए हैं और ऊपर अभी थोड़ा सा आराम करने गए हैं. तो मैंने कहा कि अभी उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बाद में आके उनको मिलूँगी. मगर उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली तो उन्होंने कहा नहीं, भावना को भेजो. और बात की उन्होंने मेरे साथ. तब तक हमको पता चल गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और इलाज के लिए वो परदेश जाने वाले थे. तो मैं 5-10 मिनट के बाद उठ गई और मैंने कहा कि देव साहब आप आराम कीजिए, मैं आपको बाद में मिलती हूँ. तो उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा कि वी आर गोइंग टू मीट सून. जबकि उनको भी पता था और मुझे भी पता था कि ऐसा नहीं होने वाला है. तो मैंने ही वॉज वेरी सिक और इसलिए वो अपने इलाज के लिए परदेश गए. और ये मुझे किसी ने अंदर के लोगों ने बताया कि जब उनका ड्राइवर उनको छोड़ने गया एयरपोर्ट, तो जब वो उतरे गाड़ी से तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा मगर तुम अपना ख्याल रखना. And also one more thing I heard, last कुछ वो क्या, he was very passionate filmmaker. बहुत शौक था पिक्चर बनाने का. That is his life. Day and night he will only think of that picture. Otherwise he could have come into many other field. कुछ बड़ा बिजनेस भी कर सकते थे या पॉलिटिक्स में आ सकते थे. कुछ नहीं, उनका just he wanted to make only films. आप जानते हैं जैसा उम्र होते होते थोड़ा सा कम हो गया है, उनकी पिक्चर नहीं चली, फिर भी पिक्चर बनाते थे. Somehow he used to get some finance help. He used to make films. And many people ask कि आप ऐसा क्यों बार बार पिक्चर अभी नहीं बनाना नहीं चाहिए आपको. So he used to say one thing that देखिए हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग शूटिंग करते हैं तो उसमें 100 लोगों को काम मिलता है. So if I make a film, my 100 people are getting fed. उनको खाना मिलता है. तो इसके लिए उनके लिए मैं बना रहा हूँ ताकि डेली एवरी डे दे विल गेट डेली वेजेस में आते हैं. तो so that is what many people have told me. So he was such a great man, you know. He never bothered about what is going to happen. उनका पिक्चर चले न चले, उसमें फाइनेंशियल लॉस होगा, कितना बर्डन होगा, but he says no, my workers will be happy because they will get something to eat. So that is the way he was. So we all remember that great man and we honor and wonderful. I think on this note yes, we can आपको क्या कहना? हाँ, लता जी ने भी गाया. हाँ जी. थैंक यू सो मच. हाँ जी, सोनी और मोनी की अजीब. बैठ गई. खड़ी हो जाओ, खड़ी हो गई, घूम जाओ, घूम गई. हाँ. And yeah, we'll finish it with. I thank this organization का रवि कामरा जी, राकेश गुप्ता, अमिताभ जैन, धर्मेंद्र छाबरा, सुधीर माथुर, महेंद्र सुराना and कमल मुकुट जी.
who made me come here today. You know, Kamal Mukherjee का हम कितने सालों से जानते हैं. I think we should celebrate our 50 years of our friendship. हाँ, 50 या उससे ऊपर हो गया है. Okay, on this note, we end the session. Thank you, Ravi Kamraji, for inviting us to Jaipur. And I hope this was an engaging session for you all. He wants to say something. भावना जी ने बातें की. माइक नहीं चल रहा है. हाँ, ये यूज़ करिए. भावना जी ने अभी खूब सारी बातें की अपने को देव साहब के बारे में और हेमा जी की छोटी छोटी बातों के बारे में बताया. लेकिन एक छोटी सी बात जयपुर के लोगों के साथ शेयर करने वाली है, जो मैं हेमा जी से इजाज़त लेता हूँ. अगर आप मैं पूछूं मैम. बोलिए क्या. आप कुछ ऐसा था धर्म जी के साथ यहाँ कोई साइकिल का कोई किस्सा था या कुछ ऐसा था जयपुर में? जयपुर में हाँ, साइकिल में गए हम. वो कैसे था जी, वो बताएं ज़रा. ओहो, दैट यू वांट टू नो. वो उन दिनों में रज़िया सुल्तान की शूटिंग हो रही थी, तो हम लोग यहाँ पे कहाँ, व्हाट इज़ दैट प्लेस? हाँ, मैंने वो एक हाँ, नहीं वो जगह कहाँ पे शूटिंग करके आ रहे थे ना हम. टोंक यस, टोंक में से आ रहे थे. और उन दिनों में एक ही एक होटल थी, क्लर्क होटल. अभी तो कितने होटल्स आ गए हैं. क्लर्क्स था ना, तो क्लर्क्स में ही रहते थे. एंड दैट बिकेम माई होम ऑलमोस्ट, बिकॉज सो मेनी पिक्चर की शूटिंग, बगावत, रामानंद सागर जी का, अली बाबा एंड 40 चोर, और भी कई फिल्मों की शूटिंग वहाँ पे की. और रज़िया सुल्तान का तो कुछ 6-7 साल चलता रहा. तो एवरी ईयर एक 20 दिन का शूटिंग, राजस्थान आके शूटिंग. ऐसे वेरी गुड, आई लव टू स्पेंड टाइम हियर. यहाँ का खाना पीना सब अच्छा मिलता था. एंड देन यहाँ पे क्लर्क्स के सामने कुछ भी नहीं था, खाली था. एंड देन रेलवे फाटक उधर है. रेलवे फाटक अभी पता नहीं कहाँ गया, वो गायब हो गया. लेकिन अभी ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी मिस ऑल दैट ना. वो जो रेलवे फाटक में रेल जाने तक खड़े हैं वैसा. तो वैसा आए तो बहुत दूर से आए, तो काफ़ी थक गए थे. और हम लोग, धर्म जी और हम और हमारे पूरे स्टाफ जितने भी हैं, सब दो 3 गाड़ी में आ रहे थे. तो रेलवे फाटक में रुक गई गाड़ी. तो मैंने कहा कि कितने देर हो गया अभी तक दूसरी गाड़ी, ट्रेन तो आई नहीं, हम लोग कहाँ बैठेंगे. तो धर्म जी ने इधर उधर देखा, एक दूध वाला जा रहा था साइकिल में, उसको रोका. मैंने बोला, व्हाई इज ही गेटिंग डाउन एंड व्हाट इज ही डूइंग विद दिस दूध वाला. ही से, तुम ज़रा रुको, तुम उतर जाओ तुम. तो उतर के वो घबरा के दे दिया, साइकिल दे दिया. देन ही कॉल्ड मी, हेमा कम ऑन. आई से, वेयर? यू सिट इन साइकिल में बैठो. I sat in the back seat in the cycle, and very comfortable dress because Rajya Sultan सलवार कमीज था, and he was in black. याकूत का रोल कर रहे थे, ब्लैक ड्रेस उनका और मेरा ग्रे कलर का. सो ही रो द साइकिल एंड देन वो फाटक में से वो साइकिल में निकल के उस तरफ चले गए हम लोग. एंड देन वी वेंट राइट अप टू द होटल. तो होटल वाला भी सोच रहा था कि हम गाड़ी में आएंगे, तो वी बोथ आर कमिंग इन अ साइकिल. So it was very hilarious for all the staff there, and then that दरबान वगैरह देख के हैरान हो गए थे. And then पीछे कितने लोग भाग भाग के आ रहे हैं. That was a sight to see. Behind the cycle there are many people coming running. Oh my God. Yeah, that was very funny. I mean, that's what he wanted to know. He enjoyed that joke. Yeah. Joke नहीं, it's a real one. What happened? It is the reality. और कैसा सीन रहा होगा कि धर्म जी चला रहे हैं और लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, हेमा जी पीछे बैठे हैं. वी कैन ओनली विजुअलाइज, जिन्होंने देखा होगा वो तो आनंद लिया होगा. तो हेमा जी सोना कमल मुकुट. कमल मुकुट जी ने देखा. Yeah, I know him since long. नहीं वो बाद में चलाएंगे. वापस धर्म जी को बुलाएंगे, उनके साथ ही जाएंगे. इस बार मैं चलाती हूँ, उनको बिठाएंगे.
was nice talking to all of you, and let us remember देव साहब forever, and उनके जैसा जोशीला बनने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये समझे कि वो काम नहीं कर सकता है या कुछ ऐसा ना समझे, आगे आप देखिए, आपके आगे बहुत कुछ आप कर सकते हैं। हाँ, या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जोश होना चाहिए सब में। कुछ पाने के लिए आपके दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, तो आसमान भी ज़मीन पर आ जाएगी। आपके इरादों में सिर्फ फतेह की गूंज चाहिए। दिस वाज देव साहब में ये था, he never used to look back, he just wanted to work and work and work, and as working he passed away from this world. So let us pray for his shanti, and then follow the footstep of him. आपको कुछ कहना है? क्या बोल रहा है? सोनी मोनी क्या डायलॉग? हमारी ओर से ये कामना है, आपको और देव साहब में एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। जैसे देव साहब आप बता रहे हैं कि एनर्जेटिक थे और उनको हम चिर युवा मानते हैं, एवरग्रीन देव साहब, वैसे ही हमें लगता है कि आप भी चिर युवा और एवरग्रीन हमारी हेमा जी, एंड वेरी वेरी एनर्जेटिक, ब्यूटीफुल ड्रीम गर्ल ऑलवेज। उनका ब्लेसिंग है ना, सबका ब्लेसिंग इज देयर ऑन मी, दैट्स व्हाई आई फॉलो हिम, फॉलो हिज फुटस्टेप। आज जाने की जिद न करो, आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। वक्त की सैर में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आबाद हैं, चंद घड़ियाँ यही हैं जो आबाद हैं, इनको खोकर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो।
you so much. सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है